ज्ञान भवन में एक समारोह के रूप में होना है, जिसका उद्घाटन बापू सभागार में होना है, जिसका उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी करेंगे। और इस अवसर पर बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री फागू चौहान जी उसका विमोचन करेंगे एवं बिहार एवं सिक्किम के हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वय इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। अभिनंदन ग्रंथ समिति की ओर से एक पुस्तक का विमोचन और लोकार्पण का आयोजन 31 जुलाई को ज्ञान भवन में एक समारोह के रूप में होना है, जिसका उद्घाटन बापू सभागार में होना है, जिसका उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी करेंगे। और इस अवसर पर बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री फागू चौहान जी उसका विमोचन करेंगे एवं बिहार एवं सिक्किम के हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वय इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। श्री गंगा प्रसाद जी जो अभी महामहिम राज्यपाल के रूप में सिक्किम में हैं और उन्होंने जीवन के 8 दशक को पूरा किया है और स्मृति साक्ष्य जो उनकी पुस्तक है उसमें उनके राजनीतिक, सामाजिक एवं जो प्रशासनिक जीवन के जो अनेक ऐसे पहलू हैं जिसको उन्होंने जिया है, नज़दीक से देखा है, उसको कहीं न कहीं उसमें इस पुस्तक में लेखनीबद्ध उन्होंने करने का एक बेहतर प्रयास किया है। क्योंकि बाल्यकाल से ही श्री गंगा प्रसाद जी कई संस्थानों से जुड़े रहे और ख़ास करके उनका जुड़ाव जो है डीएवी से और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से रहा और उसके कारण जो उनके मन में जो चिंतन रहा, जो संस्कार रहा, वो चीज़ें कहीं न कहीं जीवन के बढ़ते उम्र में एक संस्थागत स्वरूप लिया और हमने उनको देखा है कि जिस दायित्व में भी वो रहे, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीतिक जीवन हो, प्रशासनिक क्षेत्र में हो, सबों में कहीं न कहीं एक संस्कार दिखा है। वो भारत माता के परम पुत्र के रूप में उन्होंने सभी दायित्वों का निर्वहन किया है और उनकी जो सहजता और उनका जो एक भोलापन है या फिर आम लोगों से जो मिलने का उनका एक संवाद है, वो सारी चीज़ें उनके पूरे व्यक्तित्व को निखारने में सहायक सिद्ध हुई है और यह एक बड़ा अवसर है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी का यह एक सार्वजनिक कार्यक्रम है क्योंकि उनका जो पटना आगमन हो रहा है वो हम सबों के लिए एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है जहां वो भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न मोर्चों के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो अलग अलग प्रदेशों के जो हमारे उनके अधिकारी हैं उन सबों का एक साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। लेकिन सार्वजनिक तौर पर इस कार्यक्रम को श्री जेपी नड्डा जी उद्घाटित भी करेंगे और फिर उनका भी एक लंबा वक्त पटना में और भारतीय जनता पार्टी के साथ बीता है, तो उनके पास भी श्री गंगा प्रसाद जी के बारे में कई चीज़ें होंगी उनके जीवन से जुड़ी हुई, उन सारी चीज़ों को विस्तार से चर्चा करेंगे। और हमारे जो इस समिति के संयोजक हैं श्री विमल जैन जी, डॉक्टर संजीव चौरसिया जी, हमारे बीच श्री प्रवीर जी उपस्थित हैं, मीडिया प्रभारी अशोक भट्ट जी हैं और अपने सभी तमाम सम्मानित नेतागण उपस्थित हैं। वो विस्तार से इन सारे पहलुओं पर उन्होंने इस ग्रंथ को यहाँ तक पहुँचाने में, इस पुस्तक आकार देने में इनकी भी बड़ी भूमिका रही है। तो विस्तार से उनके जो अनछुए पहलू हैं जिससे मैं आपके सामने नहीं कह पाया हूँ,
उसको बारी बारी से रखने का काम करेंगे। और समाज का जितना काम किया है, हम सब लोगों की ड्यूटी बन जाती थी कि उनके 85वें वर्ष पर 85 इयर्स हो गए उनके जीवन के, तो उनकी अनुभवों को नई पीढ़ी को हम ट्रांसफ़र कर सके, नई पीढ़ी उनके आदर्शों से, उनके आचरण से सीख सके, ये एक बड़ा प्रयास हम लोगों ने किया है। वो सिर्फ राजनीतिक पुरुष ही नहीं, तो एक सामाजिक, एक सांस्कृतिक, सब ढंग से जो है उनका एक बड़ा योगदान समाज को रहा है। वो आर्य समाज से पूरा परिवार हमेशा से शिक्षित रहा और उसके कारण एक देशभक्ति की भावना, राष्ट्रभक्ति की भावना और हर छोटे से छोटे काम को भी एक अच्छे ढंग से आयाम देना, ये उनकी विशेषता रही। एक ज़माना वो था जिस ज़माने में कि किसी भी राजनीतिक या सामाजिक लोगों को अपने यहाँ रखने में किसी को दिक्कत होती थी, उनका घर ऐसे लोगों के लिए हमेशा खुला था। और संयोग की बात है कि इनके घर में वाजपेयी जी से लेकर, अडवाणी जी से लेकर, गोविंदाचार्य जी से लेकर तमाम बड़े लोग, जिस समय कोई आसरा इन लोगों को नहीं मिलता था, उस